जादुई नेल पॉलिश का पेड़। एक शहर में हीना अपने पिता राजेश और अपनी माँ संतोषी के साथ रहा करती थी। हीना के पिता शहर में ही हलवाई का काम किया करते थे और हीना भी कॉलेज जाया करती थी। हीना पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, साथ ही वो घर के कामकाज करने से लेकर हर एक चीज में आगे रहती थी। लेकिन फिर भी उसके सांवले रंग की वजह से उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे। और अब क्योंकि हीना की शादी की उम्र हो रही थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। क्या हुआ जी, आप यहाँ पर इतनी चिंता में क्यों बैठे हुए हैं? अब चिंता नहीं करूं तो और क्या करूं? हीना की अब शादी की उम्र हो रही है और तुम तो जानती हो कि... क्या हुआ जी, आप आधी बात कहकर रुक क्यों गए? बोलिए ना, क्या हुआ? दरअसल संतोषी, मैंने कुछ लोगों से हीना की शादी की बात की थी, लेकिन सब ने ही हमारी बेटी के सांवले रंग के कारण अपने बेटों की शादी उससे कराने से इनकार कर दिया। राजेश की बात सुनकर संतोषी भी परेशान हो जाती है और वो अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि हमारी बेटी सांवली है, लेकिन जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। तो उस ऊपर वाले ने हमारी बेटी के लिए भी कोई ना कोई जरूर बनाया होगा और समय आने पर उसकी भी शादी हो जाएगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। राजेश और संतोषी की ये सभी बातें हीना भी दरवाजे से खड़ी होकर सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर अकेले में रोने लगती है। मेरे सांवले रंग की वजह से मेरे माता पिता कितने ज्यादा परेशान हैं। क्यों किसी भी इंसान को मेरा हुनर नहीं दिखता है? आखिर क्यों सभी लोग सिर्फ गोरे लोगों को ही पसंद करते हैं? मुझसे तो मेरे माता पिता की परेशानी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है और मैं कर भी क्या सकती हूँ? हिना के पिता उसकी शादी के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तब जाकर एक लड़के वाले का परिवार हिना को देखने के लिए आने को तैयार होता है। अरे संतोषी, सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई, जल्दी आओ सामने। क्या हुआ? अरे भाई, ऐसा भी क्या हो गया जो आप खुशी के मारे इतना उछल रहे हैं? अब बात ही इतनी खुशी की है कि इसे सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसी भी क्या खबर है जी? जल्दी बताइए। अरे वहाँ हमारे दोस्त शर्मा जी है ना, उन्होंने हिना की शादी के लिए एक अच्छा लड़का बताया है। मेरी उनसे बात भी हो गई है। वह लोग 3 दिन बाद हिना को देखने के लिए घर आने वाले हैं, इसलिए तुम भी उनके स्वागत की तैयारी कर लो। अब जल्द ही हमारी बेटी के हाथ पीले होने वाले हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़के वाले अभी सिर्फ हिना को देखने के लिए आ रहे हैं। अभी उसका रिश्ता नहीं हुआ है। संतोषी, अब तुम बेवजह की फालतू बातें मत करो और यह दुआ करो कि जल्द ही हमारी बेटी की शादी हो जाए, बस। संतोषी हिना को भी जाकर ये बताती है, हिना बेटा, 3 दिन बाद तेरी शादी की बात करने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसीलिए तू एक बार पार्लर होके आजा। लेकिन पार्लर जाने की क्या जरूरत है माँ? अगर उन्हें मुझे पसंद करना होगा तो इसी रूप में कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे मेरे मेकअप की वजह से पसंद करे। संतोषी हिना को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हिना अपनी बात पर टिकी रहती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब लड़के वाले हिना को देखने के लिए घर आते हैं। बहन जी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। इसके लिए तो कई लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी लड़की अपने बेटे के लेवल की नहीं लगी। लड़के की माँ की इतनी बड़ी बड़ी डींगे सुनकर राजेश और संतोषी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। चलिए बहन जी, अब बहुत बातें हो गई, अब हमारी होने वाली बहू को भी बुलाइए। लड़के की माँ के कहने पर संतोषी हिना को आवाज लगाकर बुलाती है और हिना चाय की ट्रे लेकर सबके सामने आती है। लेकिन हिना को देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, चाय वाय तो होती रहेगी, आप तो बस हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए। अरे बहन जी, यही तो है मेरी बेटी हिना और इसी की तो शादी होनी है। संतोषी की बात सुनकर लड़की की माँ और बाकी सभी लोग उठ खड़े होते हैं। क्या? लेकिन हमने जो फोटो देखी थी उसमें तो लड़की इतनी काली तो नहीं थी। बहन जी, आपने हमसे झूठ बोला है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बेटे की शादी इस जैसी काली लड़की से करवाऊंगी?
लड़के की माँ की बात सुनकर राजेश और संतोषी जहाँ सिर झुकाए खड़े थे, तो वहीं हिना से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो कहती है, अरे अगर मैं काली हूँ तो क्या हुआ? आपके लड़के में भी ऐसे कोई हीरा जवाहरात नहीं जड़े हुए हैं और आप क्या शादी के लिए मना करेंगी? अब तो मैं मना करती हूँ कि मुझे ही आपके लड़के से शादी नहीं करनी है। संतोषी हिना को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होती है और लड़के वाले भी वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? लड़कियों को इतनी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिताजी, वो सिर्फ मेरी बुराई नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपका भी अपमान किया है और मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हिना के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और हिना भी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे अपने माता पिता की परेशानी देखी नहीं जाती है। अब मैं ये सब और नहीं कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर हिना अगले दिन नदी के पास जाती है, लेकिन वो नदी के किनारे पहुंचकर कुछ सोचने लगती है। क्या मैं ये सही कर रही हूँ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो मेरे माता पिता अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ और करना होगा। हाँ, अब मैं अपने हुनर के दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। हिना के इतना कहते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। शाबाश हिना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? सामने आओ। डरो मत हिना, यह मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे बगल वाला पेड़। अरे, लेकिन तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे सिर्फ तुम जैसे बहादुर और सच्चे लोग ही देख सकते हैं, जो खुद के लिए लड़ना जानते हैं, और मैं तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर सकता हूँ। ऐसा कहते ही उस पेड़ में फल की तरह ही बहुत सारे नेल पॉलिश लग जाते हैं। हिना, तुम मेरे इस जादुई नेल पॉलिश को लगा लो। इसे लगाने के बाद तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस पेड़ के कहने पर हिना उस नेल पॉलिश को लगा लेती है, लेकिन इसके बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। अरे, लेकिन इससे तो कुछ नहीं हुआ। हिना, इसका असर तुम्हें आज से 2 महीने बाद पता चलेगा। बस अब जो तुम काम करना चाहती हो उसमें लग जाओ। हिना घर पहुंचकर फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाती है और वो अपने जिले की कलेक्टर का एग्जाम देती है, जिसमें वो पास होकर कलेक्टर बन जाती है और अब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते उसके लिए आने लगते हैं। और जब हिना पेड़ के पास दोबारा जाती है तो पेड़ उसे बताता है कि उसके जादू ने उसे गोरा होने में नहीं बल्कि उसे और काबिल होने में मदद की थी, क्योंकि कोई भी इंसान अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने हुनर की बदौलत दुनिया में जाना जाता है। और पेड़ की बात सुनकर हिना बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, ये थी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।